बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देवास जिले के मानकुंडी गांव में निर्वाचन आयोग की निगरानी में 13 जून को दुग्ध संघ के चुनाव हुए थे। दुग्ध संघ के सदस्यों का आरोप है कि चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए हैं। दुग्ध संघ में टोटल 29 मेंबर हैं। जिस समय चुनाव कराए गए हैं उस समय 4 सदस्य उपस्थित थे। चुनाव की सूचना बचे सदस्यों को नहीं दी गई। नाराज सदस्यों ने आपत्ति जताई है व देवास कलेक्टर व डीआर ऑफिस शिकायत की गई है। पुनः चुनाव कराए जाने की मांग भी की गई है। देखिए, मेरे पास जो शिकायत आई है जनसुनवाई में, तो उनके आधार पे मैं अभी निर्वाचन कार्यक्रम के आधार पर जो कागज की छानबीन करना है और अब वो पूरी कागज देखने के बाद में जो भी कमी बेसी रहेगी उसके आधार पे अपन जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखिए, इसमें जो निर्वाचन कार्यक्रम के आधार पे मुझे पूरा वो जो रजिस्टर और ये सारे उनको दी गई नहीं दी गई, यदि अगर सूचना नहीं मिली है तो उनके दस्तखत नहीं होंगे और डाक द्वारा भेजे गए तो डाक पत्र में भी होंगे। मैं उसी के आधार पे पूरा जांच रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करूंगा। जोआकिम कुजूर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक। हाँ, मैं जितेंद्र सिंह पटेल मानकुंडी। यहाँ पर जो चुनाव हुआ पूरे गलत तरीके से और फर्जी तरीके से हुआ। जिस दिन यहाँ पे मंडल बनने का था 8/6/2023 को, वो मंडल यहाँ पर 12 से 2 के बीच में कोई उपस्थित नहीं थे। ना सचिव थे, ना जो निर्वाचन अधिकारी है संजय जतोर, वो भी उपस्थित नहीं हुए। हाँ, अपनी शिकायत 7वें महीने से चालू होगी। अभी तक एक्शन नहीं हुआ। आज पहला एक्शन हुआ है, आज 15/12/2023 को। क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह जी, मानकुंडी। कितने लोग हैं इस संस्था में? अभी इस संस्था में सर 20 लोग हैं। और मंडल में? मंडल में सर 9 सदस्य का मंडल बनाया गया है। देखिए, मैं थाना कंपल के ग्राम सिवारा मुकुट में रात घर के बाहर सो रहे ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के साथी को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो उनसे बताया गया है कि मृतक का उसके घर आना जाना था। उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। पत्नी से अवैध संबंध की जानकारी होने पर उसने ग्रामीण के साथ शराब पी और उसे नशे में मार दिया है, जिसके बाद नशे की हालत ग्रामीण के सिर पर तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ये सिवारा चौकी थाना कंपिल में 9/10 की रात एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया, मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया और यूनिट की टीमें गई वहाँ पे और काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए। उसके बाद टीमें बनाई गई। टीम में सीओ कैमगंज इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। इनके नेतृत्व में टीम बनी और आज घटना का अनावरण हुआ। घटना में जो मृतक है वो शराब पीता था, उसी का दोस्त उसको पहले शराब पिलाया, उसके बाद लाके उसकी हत्या कर दी। जब उससे पूछताछ की गई कि हत्या का कारण क्या है तो उसने बताया कि जो मृतक है उसके संबंध इसकी पत्नी से थे जो अभियुक्त है। इस बात को उसने काफ़ी समझाया। जब गांव में बदनामी होने लगी तो उस रात को जिस दिन घटना किया उस दिन प्लान किया कि आज रात में इसे मार दूंगा। उसने उसको शराब पिलाई पहले, शराब पिलाने के बाद वो घर के बाहर सो रहा था। फिर रात में जब सब लोग सो गए तो लगभग 1 बजे के आसपास उसकी तमंचे से गोली मार के हत्या कर दी और फिर घर पे आके लेट गया। इस संबंध में जो हत्या में प्रयुक्त वो है कट्टा है वो बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सिवारा चौकी ये थाना खबर राजगढ़ से है, जहां जिले के छापीडेरा नगर में आज राष्ट्रीय संत देवकी नंदन जी ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व नगर के बाजार चौक स्थित श्री राम मंदिर से भव्य कलश यात्रा शुरू हुई है, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा पंडाल, जीरापुर रोड, कृषि उपज मंडी परिसर पहुंची है। इस कलश यात्रा में सुंदर सुसज्जित झांकियां बनाई गई हैं जो आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही महिलाएं उन्हें एक रंग की साड़ी ने पहन करके सर पर कलश धारण किए हुए कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। इस कलश यात्रा में आसपास के क्षेत्र के महिला व पुरुष हजारों की संख्या में शामिल हुए। आज का
का दिन वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 17 और 18 दिसंबर के 2 दिवसीय दौरे पर आध्यात्मिक नगरी काशी का दौरा किया है। पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे में 4 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। बता दें, यहां पर सबसे आकर्षण का केंद्र नंदघर रहा। वहीं नंदघर बनकर तैयार हो गया है और इसमें राजा बाजार और चौका घाट क्षेत्र के 25 बच्चों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाएंगी। पीएम ने इनसे भी मुलाकात की है। साथ ही भागों के स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं के 3 लाभार्थी भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, आज इतने भव्य तरीके से काशी को सजाया गया है। काशी के लिए कई सारे इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि काशी में मोदी पधार रहे हैं। जी, काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही मानती है और आप बताया जा रहा है कि लगभग कई करोड़ की परियोजनाओं को सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। और इनकी एक जनसभा भी है जो बरक सेवापुरी ग्राम सभा में रखी गई है। और तमाम जो सेक्टर्स हैं, जो लोकसभा चुनाव में जो आने वाली विधानसभा आ रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री जनसभा द्वारा इनको मंथेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे कि लोकसभा चुनाव जीता जा सके और फिर से दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को सांसद बनाया जा सके। प्रधानमंत्री जी नमो घाट पे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि रात्रि विश्राम के बाद वो सूत्रों के हवाले से खबर निकली कि वो काल भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। एक सवाल और ये भी है कि आज पीएम मोदी ने 17 को पहले दौरा किया है, तो आज का दिन, आज का सफर कैसा रहा काशी के लिए भी और पीएम मोदी के लिए भी? ये दौरा आखिर कैसा रहा आशुतोष जी? जी, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी की जनता को जब भी आते हैं कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता से बहुत ही प्रेम करते हैं और लगभग कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बार बार आशुतोष जी ये योजनाओं का सौगात देंगे, ये बात कही जा रही है, और ये लाभ आखिर किस तरह से जनता तक पहुंचेंगे और कौन सी आखिर वो योजनाएं हो सकती हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे? जी, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर देखा जाए सड़क ग्रामीण योजना, जितने भी उज्ज्वला गैस योजना हो, जितने भी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री बारीकी से अन्य अधिकारियों से वार्तालाप करके एक एक परियोजनाओं की जानकारी लेंगे और तत्पश्चात अगले दिन वो वाराणसी के चौबेपुर स्थित सर्वोदय मंदिर में भी जाएंगे, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होना है। और एक ट्रेन वंदे भारत जो ट्रेन है वाराणसी से दिल्ली के लिए जाएगी, उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अपने कर्ण कमलों द्वारा करेंगे। पीएम मोदी आज मौजूद रहे, जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है, तो इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या खास बातें कही हैं, क्या सौगात देने की बात कही या फिर कुछ सौगात दे भी दी है? क्या कुछ खास रहा है इस कार्यक्रम? जी, उन्होंने जनता से कहा कि जनता, वाराणसी की जनता मेरे लिए बहुत ही लोकप्रिय है और वाराणसी के कण कण में काशी भोलेनाथ का वास होता है और जो ही नमो घाट के दर्शक थे और जो भी तमिलनाडु से आए हुए छात्रा थे, उनसे भी काशी के बारे में पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और काशी तमिल संगमम के पार्ट 2 में जो कार्यक्रम होने हैं उसके बारे में भी छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। जी, इसके साथ ही अगर बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम और होने हैं आशुतोष जी, और आज कौन कौन से कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं? जी, माननीय प्रधानमंत्री का आज 2 कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम कटिंग मेमोरियल स्कूल में था जो भारी जनसभा को भारत संकल्प यात्रा को जोड़ने का कार्यक्रम था, और एक कार्यक्रम नमो घाट था जो काशी तमिल संगमम के नाम से कार्यक्रम रखा गया था। जो अगले दिन 18 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो सर्वोदय मंदिर और वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
आशुतोष जी, पीएम मोदी के साथ और कौन कौन से मंत्री मौजूद रहे हैं आज? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डेयरी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और तमाम वाराणसी के जो मंत्री हैं, दयालु गुरु हो या फिर रविंद्र जायसवाल हो और क्षेत्रीय विधायक हैं, तमाम प्रतिनिधि वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे हुए थे। जी, अगर इनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पीएम मोदी और मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वाराणसी प्रशासन की तरफ से? जी, आवाज नहीं आ रही है जी। जी आशुतोष जी, हमारा सवाल ये है कि पीएम मोदी और मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज? जी, अगर प्रधानमंत्री की जनसभा को देखी जाए तो करीब काशी की जनता उनको फूलों से और गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही दिल से स्वागत करती है। और प्रधानमंत्री का जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, कुछ न कुछ प्रधानमंत्री काशी वासियों को देकर ही जाते हैं। जी, तो आशुतोष जी, हमारा एक और आखिरी सवाल है, आपको आवाज आ रही है? जी आशुतोष जी, हमारा सवाल ये है कि पीएम मोदी और बाकी के जो मेहमान आए हुए हैं काशी में, वाराणसी में, उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किया गया है वाराणसी प्रशासन की तरफ? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो 5 स्तरीय सुरक्षा है, जिसमें एनएसजी कमांडो और फिर एसपीजी और तमाम तरह के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और जो काशी तमिलनाडु से जो छात्रा आए हैं काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, उनके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। जी, तो आज का दिन वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। न केवल आज का दिन बल्कि कल का दिन भी वाराणसी के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पहुंचे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आध्यात्मिक नगरी काशी के दौरे पर पहुंचे हैं। रुक करते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से ये खबर आ रही है, जीरापुर से, जहां अलग तरह का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है और ऐसा नहीं करने पर उसे सजा दी जाती है। महिला अगर नमाज नहीं पढ़ती है तो उसे जलाया जाता है, बिजली का करंट भी लगाया जाता है। जीरापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? आशा कीजिए। हाँ, मेरे पुटदन्ना में, क्योंकि बना लिया और वो हिमराज है ना, मेरे पति इससे ना पड़े तो इसको बाहर निकाल को बोले और जान से मारने की धमकी देते। मेरे ऊपर तेल भी डाल दिया और आग भी लगा दी मेरे ऊपर। ये मेरे पति ने लगा दी। उसका कहना, वो जो कहे नहीं वही कहना करे, उसका कहना बस। मेरे को घर में भी नहीं रहने दे रहे अब कि इसको मतलब ये मुसलमान धर्म ने अपना तेरी नहीं सुने तो इस औरत क्या काम की जो वो आदमी की नहीं सुनती है। आपके बच्चे भी? मेरे 3 लड़के, उन 3 लड़के से भी नमाज पढ़ने की बोलते हैं। पढ़ते हैं वो? पढ़ते हैं नहीं, वो तीनों बच्चे पढ़ते हैं। उनको 5 बजे रात को उठाते, 2 बजे उठाते और उठो और पढ़ो, नहीं पढ़े तो उन्हें मारपीट करे। कौन करवाता है? देवबंद से इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। जी हां, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में बीजेपी की नहीं है कोई भूमिका। जी हां, शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान आया है कि अयोध्या श्री राम निर्माण में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है मंदिर का निर्माण। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर नहीं मिला कोई निमंत्रण। जी हां, शिवपाल यादव को कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जिसके बाद ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। बीजेपी भगवान राम के सहारे करती है राजनीति, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। भाजपा पूरे देश में युवाओं को नहीं दे पाई है रोजगार, ये बड़ा आरोप
लगाया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। सभी संवैधानिक उपक्रमों पर भाजपा ने असंवैधानिक कब्जा किया है। देवबंद से शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला किया गया है। 2 दिवसीय दौरे पर सपा के राष्ट्रीय सचिव और शिवपाल यादव पहुंचे हैं सहारनपुर। जी हाँ, ये बड़ा बयान दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से, जिसमें भाजपा पर साफ साफ निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में भाजपा का कोई भी भूमिका नहीं है। भाजपा ने इसके निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई है। कोर्ट के आदेश पर ये सारा निर्माण किया जा रहा है मंदिर का। और वहीं 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जिसके बाद शिवपाल यादव बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक निमंत्रण तो नहीं भेजा है। अब तो कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है। क्या इस मामले को बीजेपी खुद से ले रही है पूरे मामले को, जबकि कोर्ट का आदेश था? देखिए, कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है। अब बीजेपी तो श्रेय ले रही है, लेकिन बीजेपी का उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मंदिर बन रहा है। और एक जैसे कि मथुरा का भी विवाद किया है कि एसआई का जो सर्वे का उसको लेकर समाजवादी किस स्तर पर देखते हैं मामले? देखिए, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को तो मानना ही है, उसका तो कोई कमी नहीं है। अब फैसला तो बाद में कोर्ट देगा। अब जो भी कोर्ट फैसला देगा। 2024 को क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, 2024 के हम सब लोग मत करते एनडीए गठबंधन को मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत के साथ चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगा। अच्छा, बड़ी चर्चा चल रही है लखनऊ और दिल्ली के बीच में आजकल पूरी तलखी चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? लखनऊ और दिल्ली के बीच में बड़ी आपस में केंद्र प्रदेश में, इस बारे में क्या कहना है? अच्छा, देखिए, अब वो तो अंदरूनी मामला है भाजपा का। अंदरूनी मामले में हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी खामियां हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में सभी संस्थाओं पर कर्जा करके चले जा रहे हैं। और इस समय जो देश में देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार तो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं था। अभी गन्ने का भाव गन्ने का नहीं दे पाए किसानों को, एमएसपी भी नहीं दे पाए हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है, झूठ बोल करके, और पूरे 9 साल में किसानों का कब्जा और जितनी मुनाफे वाले और पूरा मतलब देश में केवल पूंजीपतियों के हवाले देश चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अभी तक नियंत्रित नहीं। तो देवबंद से ये बड़ी खबर थी, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बड़ा बयान दिया है भाजपा को घेरते हुए। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट के आदेश पर ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के कोई निमंत्रण नहीं मिला शिवपाल यादव को, जिसके बाद से ये बयानबाजी जारी है। और शिवपाल यादव ने ये बड़ा बयान सहारनपुर पहुंच करके दिया है। जी हाँ, बीजेपी भगवान राम के सहारे राजनीति कर रही है। जो कि कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। ये बयान दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। ये बड़ी खबर बताई जा रही है। इसके साथ ही रुक करते हैं खबरों पर। निगोही राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें श्री राजीव सिंह प्रांत उपाध्यक्ष का बौद्धिक हुआ है। अपने संबोधन में राजीव सिंह ने राम जन्मभूमि से संबंधित संपूर्ण इतिहास पर विस्तार से चर्चा की है। किस प्रकार आक्रांताओं ने कई बार मंदिर तोड़े और बार बार राम भक्तों ने बलिदान देकर मंदिर का निर्माण किया, जिसमें लाखों राम भक्त शहीद हो गया और मुलायम का दंभ भी
कार सेवकों ने तोड़ा। जो कह रहे थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, पूरे प्रदेश को छावनी बना दिया गया है, फिर भी लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में कुंदेनपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह, विनय, सुमित, अमित, सुधांशु, सुधीर, कमलेश सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। खबर बहराइच से है, जहां लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं विधायक अताउर रहमान उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की है। उसके पश्चात पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग ये सब तैयार हो रहे हैं और तैयारी कर चुके हैं अब कि हम सब मिलकर एनडीए को हराएंगे। एक नारा दिया है पीडीए का कि पीडीए ही हराएगा एनडीए को। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग ये सब तैयार हैं, वो तैयार हो रहे हैं। ये सब मिलकर अब के हम लोग एनडीए को हराएंगे। और जनता भी बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो माहौल है। और इसमें सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। और देखिए, जनता की जहाँ तक उत्तर प्रदेश में बात है, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे खतौली का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हारी। रामपुर का कैसे जीते हैं आपको पता है, भाजपा कैसे जीती। अभी घोसी में चुनाव हुआ तब जीते। मैनपुरी का चुनाव हुआ, ऐतिहासिक जीते। और उत्तर प्रदेश में 4 जिला पंचायत के चुनाव हुए, जो मेरे भी क्षेत्र में था, चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। तो अब जनता का मूड आप जान सकते हो, जबकि लोग कहते हैं कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होगा, वो भी करेंगे। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भी जाते हैं इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और वही नहीं, सारे नेता खिलाफ बोल रहे हैं, जनता खिलाफ बोल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी वजह से कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग हर जगह इसका विरोध करते हैं और आज भी मैं भी विरोध कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है और आज से नहीं, एक जमाने से लड़ रही है। और इसीलिए जितना उत्तर प्रदेश का सेकुलर लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी पसंद करते हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनके बारे में ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है। कल को वो फेवर में बयान देने लगे, फिर परसों खिलाफ देने लगे। अब वो बेचारे बौखला गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। क्या सपा में वापस आ सकते हो फिर? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आपने कहा कि कल भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के समय में जब कभी कभी गड्ढा सड़कों की बात करते हैं तो गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। सिर्फ वो लॉलीपॉप देते हैं, सपने दिखाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कें भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लोग बेचारे घूम रहे हैं, सब रोजगार है नहीं। और सांड सड़कों पे भी हैं। और किसान अपने खेतों को, एक तो वैसे ही उन्हें एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है जो तय करती है, और उसके बाद जो बची हुई फसल होती है वो सांड खा जाते हैं। इन सब के बारे में, गन्ने का पेमेंट की बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में। और सरकार कहती है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो FIR लिखा के जेल भेजेंगे। आज तक तो कोई चीनी मिल का मालिक जेल गया नहीं।